इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था किडनी के बारे में कि किडनी किस प्रकार हमारे बॉडी को, हमारे रक्त को क्या करता है, फिल्टर करता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डायलिसिस के बारे में, यानी अपोहन के बारे में। ठीक, डायलिसिस क्या है कि जब भी किसी इंसान का किडनी सही तरह से काम नहीं करता है, फिल्टर नहीं कर पाता है ब्लड को, तो क्या होता है कि उस ब्लड को तो फिल्टर करना है, ठीक है, तो वो कैसे किया जाएगा, डायलिसिस के थ्रू से किया जाएगा। और आज हम लोग देखते हैं कि डायलिसिस किस प्रकार से होता है। ठीक, ये जो एक डायलिसिस जो किया जाएगा तो एक प्रकार के मशीन से किया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, डायलाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायलाइजर बोलते हैं। देखिए हम डायलाइजर का स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। ये हो गया शीरा, ये धमनी, और ये हो गया शीरा। ठीक है, तो अब ये क्या होगा कि ब्लड को क्या करना है, इस डायलाइजर में लाना है। डायलाइजर क्या हुआ कि डायलिसिस करने वाला, मतलब कि ब्लड को फिल्टर करने वाला एक कृत्रिम रूप हुआ। ठीक है, तो यहां से क्या करना है, ब्लड को लाना है, प्यूरिफाई, मतलब जो ब्लड को क्या करना है, प्यूरिफाई करने के लिए ब्लड को लाना है। तो अब क्या करेंगे, इस नली से होता हुआ, धमनी से कनेक्ट होता हुआ यहाँ पे इसको ले जाएंगे डायलाइजर के अंदर। ब्लड को कहाँ, कौन सा ब्लड, ये जो ये नहीं है, मतलब जो ब्लड फिल्टर्ड नहीं है, तो इसको इस डायलाइजर के अंदर इसको एंटर करते हैं। ठीक है, और ये जो हुआ ये क्या हो गया, पंप हो गया। क्या हो गया, पंप हो गया। ये पंप क्या करता है कि ब्लड को पंप करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। ठीक, अब ये क्या करेगा, ये डायलाइजर के अंदर जाएगा और एक लंबी ट्यूब बनाएगी, ट्यूब का संरचना करेगा। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, ये जो ट्यूब होगा, ये कौन सा ट्यूब होगा, ये अर्धपारगम में टाइप का होगा। अर्धपारगम मतलब कि क्या, सिलेक्टिवली परमेबल होगा। ठीक है, ये ट्यूब। ठीक, और इसी ट्यूब से होता हुआ ब्लड जो है, जो ब्लड फिल्टर होने के लिए आ रहा है, इसी ट्यूब से होता हुआ जाएगा। ठीक, ठीक है, तो इस होता हुआ जाएगा। अब जैसे ही ये जो डायलाइजर है, इसके अंदर जब ब्लड ये हुआ है, जब पाइप बना है, तो इसके अंदर ये जो है ना, इसमें एक प्रकार का लिक्विड रहेगा, एक प्रकार का द्रव रहेगा, और उस द्रव को क्या बोलते हैं, उस द्रव को बोलते हैं अपोहन द्रव। क्या, अपोहन द्रव। ठीक है, ये द्रव इसमें हमने मिला दिया, और ये कौन सा द्रव है, अपोहन द्रव है। ठीक है, मतलब कि क्या करने वाला, फिल्टर करने वाला द्रव है। ठीक, तो ये ये जो द्रव है, इसका जो है, इसका क्या फीचर क्या है कि ये क्या करता है कि ये द्रव वाटर के, मतलब ब्लड की तरह ही होता है। ब्लड का जितना प्रासरण दाब होता है, उतना ही दाब इस द्रव का होता है, अपोहन द्रव का। लेकिन ये डिफरेंस क्या है इसमें कि इस अपोहन द्रव में कोई भी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ नहीं है। ठीक, तो क्या हुआ कि जैसे ही ब्लड ये हाथ से होता हुआ, धमनी से होता हुआ इस पाइप में एंटर करता है, तो क्या हुआ कि एंटर करते ही ये जो इस पाइप से होते हुए जाएगा, ठीक है, अर्धपारगम में पाइप से होते हुए जाएगा, तो क्या हुआ कि ब्लड में क्या है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है, क्योंकि उसी को तो हमको निकालना है। तो क्या हुआ कि ब्लड इस पाइप से होते हुए आएगा, और यहां पे नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ नहीं है बाहरी भाग में, और अंदर में जो ब्लड है उसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है। तो क्या होगा, वो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ प्रासरण दाब द्वारा, कितना, प्रासरण दाब द्वारा, मतलब कि डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा जो है अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल गया। अब जो है क्या हुआ कि अब फिल्टर्ड ब्लड जो है फिल्टर होता हुआ इस पाइप से होता हुआ यहां पे निकल जाता है। ठीक, यहां से निकल जाता है। ठीक, और यहां पे ऐसे आके जुड़ता है फिर इस
शीरा में, जहां से ब्लड जो है कहाँ चले जाता है, ब्लड कहाँ चले जाता है, इस शरीर में चले, पूरे शरीर में फिर से ब्लड फिल्टर होके चले गया। ठीक, तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने देखा कि ब्लड किस तरह से अपोहन के द्वारा, मतलब डायलिसिस के थ्रू से जो है ब्लड किस तरह से फिल्टर हुआ। इसके अलावा जो ब्लड इस डायलिजर के अंदर आता है, ठीक है, तो इसमें एक प्रकार का और भी द्रव मिलाया जाता है जिसको बोलते हैं हेपेराइन, ठीक है, हेपेरिन, क्या बोलते हैं, हेपेरिन। और ये काम क्या करता है कि जो ब्लड आया इधर तो इसको क्लॉट होने के लिए नहीं देता है, मतलब कि ब्लड को थक्का होने के लिए नहीं देगा, और थक्का हो जाएगा तो फिर फिल्टर कैसे करेगा। ठीक है, इस प्रकार से फिल्टर होकर के ब्लड जो है फिर शरीर में चले जाता है। हुआ क्या कि ये जो अपोहन द्रव है, इस अपोहन द्रव को हम लोग कहां से देंगे, नीचे से देते हैं। ठीक, अपोहन द्रव को नीचे से देते हैं। इस अपोहन द्रव को यहाँ से हम लोग एक जार बनाएं और हाँ, अपोहन द्रव, ये क्या है, अपोहन द्रव है, जो क्या है, द्रव है, क्या है, अपोहन द्रव। और वो कौन सा, ये यही अपोहन द्रव जो है यहाँ पे इसको दिया जाएगा और फिर इसके यहाँ इस पूरे में जो है डायलाइज हो जाएगा। ठीक है, ये तो समझ गए। लेकिन ये जो अपशिष्ट पदार्थ है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, इस नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को भी तो बाहर से निकालना है इस डायलेजर से। तो क्या करेंगे, यहां पे एक पाइप जोड़ते हैं, ठीक है, और ये फिर जाकर के फाइनली जाकर के इस जार में जाके ये हो जाता है, जिसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ आके यहाँ पे स्टोर हो जाता है। ठीक है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जाकर के यहाँ पे स्टोर हो जाता है। ठीक, तो बात समझ में आई। तो क्या किए हम लोग, धमनी के द्वारा, धमनी से होता हुआ जो ब्लड फिल्टर नहीं हुआ है उसको क्या किए, डायलाइजर के अंदर डाले हैं। ठीक है, और ये डायलाइजर के अंदर क्या है, एक अपोहन द्रव है जो क्या ब्लड के तरह ही है, लेकिन उसमें कोई नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ नहीं है। तो क्या किया कि ब्लड जो है, ये पाइप क्या कैसा है, अर्धपारगम्य है। अर्धपारगम्य होने की वजह से ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जो है ये अपोहन द्रव में आ जाता है, किसके थ्रू से, डिफ्यूजन के थ्रू से। ठीक है, और फिर इस पाइप से होता हुआ फिर वो क्या, शीरा के अंदर चले जाता है और फिर पूरे बॉडी में, शरीर में चले जाता है। इसके अलावा जो अपशिष्ट पदार्थ था वो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ ये जो है इसके थ्रू से होता हुआ कहां चले जाता है, यहां पे आके जमा हो जाता है। ठीक, और ये जो अपोहन द्रव जिसका यूज करना है इस डायलाइजर में, उसको कहां से मिलता है, ये इस पार्ट से मिलता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कृत्रिम रूप से हम लोग ब्लड को फिल्टर कर सकते हैं, या फिर किडनी को एक कृत्रिम रूप हुआ ये किडनी का। ठीक है, ये प्रोसेस होते होते कम से कम इसमें 6 घंटे लगते हैं। कितने, 6 घंटा लगता है, 5 से 6 घंटा लगता है, तब ये पूरा प्रोसेस होता है। पूरे ब्लड को फिल्टर करने में 5 से 6 घंटा लगता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार जो है ब्लड का फिल्टर हुआ अपोहन के द्वारा, अपोहन हुआ डायलाइजर के थ्रू से। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर के साथ हम लोग मिलते हैं।